गर्मी इन दिनों शबाब पर है। मॉनसून ने थोड़ी सी बेरुखी क्या दिखाई, लोगों के पसीने छूटने लगे और जब पसीने छूटने लगते हैं तो याद आ जाती है हिल स्टेशंस की। लेकिन हिल स्टेशन जाने की बजाय अगर आप झारखंड के कई इलाकों में नजर दौड़ाएंगे तो आपको यही हिल स्टेशन वाली फील आएगी और वैसा ही मौसम भी दिखेगा, क्योंकि झारखंड भी प्राकृतिक रूप से काफी संपन्न है और सभी तरफ हरियाली है। तो इन हरियाली के बीच में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आप शिमला और मनाली जैसा फील ला सकते हैं। बस थोड़ी सी सरकार को जरूरत है कि इन इलाकों को डेवलप करें और टूरिज्म को बढ़ाएं, ताकि जो झारखंड के लोग हैं दूर जाने की बजाय इन्हीं इलाकों में वो कम पैसों में कम दिन में ही अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक बार बता देते हैं कि टेम्परेचर जो है या फिर जो गर्मी का पारा है वो किस कदर बढ़ रहा है और झारखंड में अगर कंपेयर करें झारखंड से तो कितना सुकून झारखंड देता है। शिमला जो लोगों का फेवरेट प्लेस होता है, एक अच्छा हिल स्टेशन है और लोग वहां पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन शिमला में इन दिनों जो तापमान है वो 29 से 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। और अगर आप इसी तापमान को राजधानी रांची से कंपेयर करेंगे तो ये राजधानी रांची में 30 से 32 डिग्री के बीच टेम्परेचर रह रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि शिमला से सिर्फ 2-3 डिग्री का ही फर्क है, तो उतने पैसे क्यों खर्च करना। उससे बेहतर है कि आप राजधानी रांची में गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करें या फिर यहीं पर जो यहाँ रहते हैं वो सुकून से यहाँ रहें, क्योंकि गर्मी आपको कहीं भी चैन से नहीं रहने देने वाली है। इसके अलावा झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान सुकून देने वाले हैं, उसमें मैक्लोस्कीगंज भी है, वहां का भी तापमान और पारा 33 डिग्री के आसपास है। नेतरहाट में भी 32 डिग्री के आसपास रह रहा है। मूसाबनी में 33 डिग्री है। तो कई ऐसे इलाके हैं, अगर आप कंपेयर करें हिल स्टेशन से तो यहाँ के तापमान और वहाँ के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क इन दिनों नहीं दिखेगा। तो अब ज़रूरत है कि बस आप बैग पैक करिए और इसी में से किसी एक इलाके को चूज करिए और वहाँ पहुँच जाइए अपनी गर्मी की छुट्टियों, जो बची हुई छुट्टियाँ हैं उसे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि गर्मी में फिलहाल झारखंड के कई इलाके आपको बहुत सुकून देने वाले हैं। देखिए पड़ोसी राज्य बिहार भी है जहाँ का तापमान अभी 40 डिग्री के पार है, कई जगहों पर 47 डिग्री तक पहुँच गया है। लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत राहत देंगे, बहुत सुकून देंगे और उसमें राजधानी रांची भी शामिल है। यहाँ बस ज़रूरत है कि ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि अगर आप शहर से थोड़ी दूर हटते हैं ना तो आपको सारे जगह पे ग्रीनरीज मिलेगी, बहुत सुकून देने वाले वो दृश्य नज़र आएंगे। बस अगर उन्हें डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ भी पर्यटकों की भीड़ आने लगेगी और उसमें एक पतरातू भी बेहद खास है। लोगों के लिए ये फेवरेट प्लेस बना हुआ है और लोग यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक पहुँचते हैं। इसी तरह अगर आसपास के इलाकों को डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ पर टूरिज्म के बहुत सारे स्कोप हैं। झारखंड में क्यों इतना बेहतरीन मौसम है, क्यों लोगों को झारखंड पसंद आता है, जो यहाँ रह जाता है यहाँ से जाना नहीं चाहता है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक वजह है और क्यों तापमान ऐसा है, इसके बारे में भूगर्भ शास्त्री से भी हमने जानने की कोशिश की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। राजधानी रांची की जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं शिमला से मिलती जुलती है। इतनी भीषण गर्मी में भी लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। तो क्या जो शिमला में जो लोग रह रहे हैं या तो फिर वो फील रांची में भी पा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है आपके? देखिए ये जो आप शिमला की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ये बेसिकली इस साल आप देख रहे हैं। और ऐसे भी रांची के बारे में एक चीज़ आपको बता दें, रांची समर कैपिटल था बिहार झारखंड अंग्रेज़ों के समय में। लोग यहाँ गर्मियों में आते थे आराम करने और यहीं रहते थे पूरी गर्मी, तो एंजॉय करते थे। और जो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई रांची शहर का, दूसरा यहाँ उस वक्त काफ़ी जंगल हुआ करते थे। तो जंगल आज भी हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है, जो बारिश हो जा रही है जिसके चलते मौसम थोड़ा कूल हो जा रहा है। और रही बात पोल्यूशन के हिसाब से जो गर्मी को बढ़ाता है, उस देखा जाए तो उस हिसाब से यहाँ और बाकी शहरों की तुलना में पोल्यूशन कम है। एक तो ऊंचाई का भी फ़ायदा है और ये भी है, लेकिन ये इस साल का एक फिनोमेनन है। पिछले साल तो काफ़ी गर्मी पड़ी थी, तो इसलिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है। पहले ऐसे नहीं पड़ती थी, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो गर्मियों में भी शायद ही हम लोग पंखा चलाते थे रात को। दिन में जो चलाना पड़ जाए, रात को नहीं जाए 70 तक, तो एक कंबल ओढ़ना पड़ता था कंबल लेने के बाद भी। तो जहाँ तक रही शिमला की बात, तो कुछ हद तक ये मेल खाता है, ज़्यादा का तो नहीं लेकिन कुछ हद तक खाता है। लेकिन शिमला शिमला है और रांची था एक ज़माने में। अब हम लोग उसको धीरे धीरे अगर बर्बाद किए हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इतना बर्बाद होने के बाद भी अगर ये मौसम वो बरकरार रखे हुए है तो धन्यवाद देना पड़ेगा शहर को कि आज भी शहर हमको वो फील करा रहा है। कारण है उसका जो बचे कुचे जंगल, बची कुची नदियाँ और बारिश,
ये रांची के मौसम को अभी सुहाना बना रहा है। जैसा कि आपने बताया सर कि एक जमाने में समर कैपिटल हुआ करता था, तो क्या वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, पेड़ की धरले से कटाई हो रही है, पॉल्यूशन का आपने जिक्र किया, तो क्या इसके पीछे वो कारण है कि राजधानी समर कैपिटल नहीं रह सका? हाँ बिल्कुल, एक तो वो सबसे बड़ा कारण है। देखिए, समर कैपिटल अंग्रेज गए, उसके बाद कुछ समय तक रहा, फिर अपने आप खत्म हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में था कि गर्मी में रांची चलना है, क्योंकि आपके जो था हाई कोर्ट रांची में था, सचिवालय रांची में था, गर्मी में यहाँ शिफ्ट हो जाता था और जाड़े में फिर अपना वापस पटना चला जाता था। तो ये बहुत साल तक रहा। उसका धीरे धीरे खत्म, उसका कारण भी वही है कि जिस तरीके से हम लोग जंगल हटा रहे हैं। जहाँ आज़ादी के समय में रांची डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी कि 52 से 55% फॉरेस्ट कवर था, अब मुश्किल से आके 22 पर आ गया है, कहीं 18 भी है। तो वो एक सबसे बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। और आप कंक्रीट का जंगल हम पैदा करते जा रहे हैं, पहाड़ को नंगा करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रॉक्स को एक्सपोज कर रहे, तो वो जो हीट रेडिएट कर रहा है चट्टानों से, वो क्या हो रहा है कि इसकी गर्मी को बढ़ाता है। तो अब आप देखिए कि इस बार जो हमने कहा जो समर कैपिटल की जो उपाधि खत्म हो गई, इसका कारण यही है। उसका कारण है हम लोग जो जिस तरीके से हम लोग अर्बनाइजेशन किए हैं, ताबड़तोड़ किए हैं, बिना कोई प्लानिंग के किए हैं कि भाई जंगल होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। आप बनाइए, डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन साथ में नेचर को लेकर चलना होगा ना, क्योंकि आप नेचर से अलग नहीं हैं। आज नेचर अस्वस्थ हो जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जरूरी था कि सब उस वक्त लोग नहीं समझे, अब समझ रहे हैं, तो कुछ हद तक तो बहुत लेट हो चुका है। इसको फिर से ठीक करने का है कि आपको हरियाली को बचाना है, तालाबों को बचाना है, जो कि हमारा जल चक्र को मेंटेन करता है, बारिश करवाता है 2 बजे के बाद, वो होना चाहिए। अभी जो बारिश हो रही है पूरे उत्तर भारत की है, रांची का अकेला नहीं है ये, लेकिन ये एक फ़ायदा है रांची को कि बारिश होने के बाद यहाँ मौसम ठंडा हो जा रहा है। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, ह्यूमिडिटी काफ़ी है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए, मौसम फिर कूल हो जाए, एसी की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत चीज़ है, एसी चला रहे हैं हम लोग, गाड़ी से इतना एमिशन निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस, सब तो शहर को गर्म कर रहा है। और रांची शहर बता दें अभी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में इस बार नहीं आया है, लेकिन इस बार अगर नहीं आ रहा, ऐसे ही मौसम रहे तो हो सकता है, क्योंकि देखिए शिमला में एक प्लस पॉइंट वहाँ स्नोफॉल होता है, रांची में नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये समझना होगा कि शहर को अगर बचाना है तो प्रकृति के साथ चलना होगा। जंगल बचा लीजिए, जंगल आप नहीं लगा सकते हैं, जंगल लगाने की औकात मनुष्य में नहीं है, वो पेड़ लगा सकता है, जंगल अपने आप होता है। जो करोड़ों साल के यहाँ के जंगल हैं, झारखंड पठार के, रांची पठार के, उसको आप बचा लीजिए, तो बहुत कुछ हद तक आपका जो पुराना जो है मौसम और जल चक्र वो वापस लौट आएगा। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।